कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ मास के 20वें अध्याय की कथा। सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, कृपा करके आषाढ़ मास के महत्व की कथा कहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार 88,000 मुनियों ने सूत जी से कहा, हे मामुने, आषाढ़ मास के पुण्य महत्व की कथा आगे कहिए। कौन सा पुण्य पुरुष को समस्त पापों से निकाल देता है, उसके समस्त पापों का नाश करके वैकुंठ लोक प्राप्त कराता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ जो आषाढ़ मास के प्रभाव को सिद्ध करती है। यह कथा प्राचीन काल की है, जब अवंती नगरी में सुमत नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा, वेदों का ज्ञाता और नित्य सत्यव्रती था, किंतु एक ही दुख से पीड़ित था कि उसके कोई संतान नहीं थी। हे ऋषिवरों, वह और उसकी पत्नी सदा भगवान विष्णु की आराधना करते, परंतु संतान सुख से वंचित थे। जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो सुमति अत्यंत ही दुखी होकर वन की ओर तप करने चला गया। उसने घोर तप किया, भोजन त्याग दिया और निरंतर श्री हरि का जाप करने लगा। जब काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो ब्राह्मण जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए चला गया। उसने मन में संकल्प किया, अब मैं भगवान विष्णु की घोर तपस्या करूंगा, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान को मुझे आशीर्वाद देना ही होगा। वर्षों बीत गए। अंत में नारायण ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे सुमति, तेरा तप सफल हुआ, परंतु तेरे पूर्व जन्मों के कर्म इतने कठोर हैं, तुझे इस जन्म में पुत्र नहीं मिल सकता। यानी हमें जो भी कुछ मिलता है वह हमारे पूर्व जन्मों का संचय होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों का संचय होता है। इस जीवन में दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, अच्छी संतान मिल रही है, अच्छी पत्नी मिल रही है, या खराब परिवार मिल रहा है, शरीर में कोई रोग है, ये सभी पिछले कर्मों के हिसाब से चलता है। संतान का होना ना होना, सुपात्र होना कुपात्र होना, ये सभी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। हमारे जो कर्म होते हैं वही आकर के हमें उसका फल भुगताते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। बुरे कर्म शुरू में सुखदायक होते हैं, लेकिन उनका अंत जो है बहुत ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, चाहे शुरुआत में थोड़ा दुख जरूर मिलेगा, लेकिन आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे और उसका जो फल मिलेगा वह अनंत गुना होकर के मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा, सुखदायक मिलेगा, आनंद प्रदान करने वाला वह कर्मों का फल होगा। जब भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तेरी तपस्या सफल हो गई है, यदि तू संतान चाहता है तो आषाढ़ मास में व्रत और उपवास करके मेरे नाम का कीर्तन कर, तब मैं तेरे भाग्य को बदलूंगा। जागने के पश्चात सुमति अत्यंत प्रसन्न हुआ और आषाढ़ मास में शुद्ध नियमों सहित श्री हरि का नाम कीर्तन, उपवास, तुलसी पूजन और गंगा स्नान करने लगा। उसने महीने भर श्री हरि को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए। आषाढ़ मास समाप्त होते ही भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुमति, तेरे घर में तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो धर्म का प्रचार करेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ समय बाद सुमति के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बड़ा होकर विद्वान और ज्ञानी हुआ। सुमति और उसकी पत्नी ने उसे धर्म मार्ग पर चलना सिखाया और स्वयं वृद्ध अवस्था में तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। जो भी श्रद्धालु आषाढ़ मास में श्री हरि व्रत, नाम स्मरण, एकादशी व्रत, तुलसी पूजन और सत्संग करता है, उसके जीवन के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में आ रहे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सभी को पूरे प्रयत्न पूर्वक जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और साथ ही दान पुण्य करना चाहिए। ऋषि शौनक और उनके साथ अन्य ऋषि नैमिषारण्य में बैठे थे।
ध्यान मग्न मुद्रा में उन्होंने पुनः सूत जी से प्रश्न किया। ऋषि बोले, हे मामुने, आपने हमें आषाढ़ मास की दिव्य महिमा विस्तार पूर्वक सुनाई। हमारे मन में एक जिज्ञासा और है, कृपा हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह स्पष्ट हो कि इस मास में भगवान की भक्ति करने वाला कैसे अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। आपने हमें सुनाया कि कर्मों के हिसाब से हमें सुख और दुख मिलते हैं, लेकिन क्या हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? हे ऋषिवर, कृपा करके ऐसा कोई दृष्टांत सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियो, सुनो, एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो धर्म, आस्था और श्री हरि की कृपा से उत्प्रोत है। अवंती नगरी में सुमति नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह सचित्र, सत्यवादी, पवित्र और वेद शास्त्रों का गहन ज्ञाता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी, परंतु दोनों का जीवन एक पीड़ा से ग्रसित था कि उनके भी कोई संतान नहीं थी। सुमति ने हर संभव उपाय किया, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सब निष्फल। अंत एक दिन उसने हताश होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, लगता है इस जन्म में संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है। हमें अब भगवान विष्णु की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। पत्नी ने आश्रुपूर्वक नेत्रों से अनुमति दी और ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान कर गया। वह घने वन में गया, कंद मूल फल खाकर जीवन बिताने लगा। हर दिन केवल एक बार जल पीता और संध्या के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करता था। वह पूरे परंपरा के अनुसार भगवान की पूजा करने लगा। कठोर व्रतों का उसने पालन करना शुरू कर दिया। वह भगवान की पूजा करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आप मुझे इस दुख से छुड़ाइए। जो भी मेरे जीवन में दुख है, इसे आप दूर करें। वह घने वन में गया, कंद मूल फल खाकर जीवन बिताने लगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता। वर्षों बीत गई, उसकी देह कृश हो गई, लेकिन उसका मन प्रभु में स्थिर रहा। इस मास के प्रारंभ से ब्राह्मण ने पूर्व ब्रह्मचर्य, एक युक्त भोजन और हर दिन गंगाजल स्नान, तुलसी पत्र से पूजन, शंख ध्वनि और हरि कीर्तन आरंभ किया। पुष्प नक्षत्र की एक रात भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे सुमति, तूने जिस दृढ़ निष्ठा से आषाढ़ मास में मेरा व्रत किया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म के कर्म भले ही बाधक हों, पर मेरी भक्ति उन्हें भस्म कर सकती है। तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। प्रभात होते ही सुमति ने श्री हरि का स्तुति गान किया और हर्षपूर्वक घर लौटा। कुछ महीने में उसकी पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। बालक में दिव्य गुण थे। वह बाल्यकाल से शास्त्रों में पारंगत, सत्यनिष्ठ और भक्ति में था। इस प्रकार उसके भाग्य में न होने पर भी उसने अच्छे कर्म किए, भगवान की पूजा की और उसका भाग्य बदल गया। तो कर्म करने से भाग्य भी बदल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।